हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको फाइनली बता दूंगी कि मैंने प्रेपरेशन कब स्टार्ट की थी और आईबीपीएस का कैलेंडर मेरी प्रेपरेशन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है, सारी डेट्स आ चुकी हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ सारी चीजें इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आईबीपीएस कैलेंडर आउट हुआ है इसका आपकी प्रेपरेशन में कैसे रोल हो सकता है। क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मेरी प्रेपरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल था और मैंने अपनी प्रेपरेशन आईबीपीएस कैलेंडर जिस दिन आउट हुआ था उसी दिन से वापस से रीस्टार्ट कर ली थी। उसके पहले मैंने आईबीपीएस पीओ दिया हुआ था और वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो जब आप आईबीपीएस कैलेंडर के आने से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको एक डिटेल्ड प्लान मिल जाता है कि ठीक है इतने दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है और मुझे अब ये पढ़ना है, ये करना है। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। मैं आपको सारी डेट्स बताऊंगी, मैं अपना स्कोर भी बताऊंगी कि मैंने कितना स्कोर किया हर एग्ज़ाम में और मेरे लगभग सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है वो है प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट दीजिए आप। मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ये फ्री मॉक टेस्ट दीजिए और नो योर एक्चुअल स्टेटस अपना सबसे पहले तो जानिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब आपको पता होगा कि आप अभी कहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर रहे हैं उसके बाद ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है। ओके, सो गिव दिस फ्री टेस्ट एंड लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है और मैं आपके लिए उसी हिसाब से प्लान बना पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आरआरबी पीओ की डेट्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स आपका 27 जुलाई 2025 में होने वाला है, 2 अगस्त और 3 अगस्त को होने वाला है। तो ये इसके लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स हैं। ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स। और यहाँ पे मेरा स्कोर 55 बना था आउट ऑफ 80। आई नो ये स्कोर काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे स्टेट्स में ये स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा था, बट जिस स्टेट से मैंने दिया था वहाँ पे कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, एक सवा नंबर से ही मेरा रहा था और इसीलिए आई वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम। बट येस, दिस इज़ अ गुड स्कोर एंड आई कैन श्योरली नेविगेट यू के कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर आरआरबी क्लर्क की बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट तो इसका 30 अगस्त 6 सितंबर और 7 सितंबर, मतलब इसके लिए हमारे पास 7 मंथ्स है। ठीक है, इसमें मेरा स्कोर 80 आउट ऑफ 80 आया था। ग्रेट स्कोर काफ़ी सारे लोगों का आया था बट अगेन कट ऑफ बहुत हैवी गई थी। आई थिंक 78 समथिंग गई थी और बहुत हैवी कंपटीशन हो गया था। इसके बाद मैं बताती हूँ मेंस में। तो मेंस आपका होने वाला है 13 सितंबर को। इसके लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने हैं। ठीक है, और आरआरबी क्लर्क का मेंस होने वाला है 9 नवंबर को। इसमें आपके पास 10 महीने से थोड़े से कम है। ठीक है, इसमें मेरा स्कोर 134 आउट ऑफ 200 आया था जो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था। मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे रोड मैप बनाना है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। ओके, इसके बाद देख लेते हैं आईबीपीएस पीओ को। आईबीपीएस पीओ जो है आपका, उसका प्रीलिम्स आपका 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को होने वाला है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 9 मंथ्स हैं। मतलब काफ़ी सारा टाइम है पीओ के एग्ज़ाम के लिए। और आप यहाँ पे देखेंगे ना तो हर एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर टाइम आपको दिया गया है कि यहाँ पे 6 महीने दिए हैं, फिर 7 महीने बाद आपका क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, 8 महीने बाद इसका मेंस होगा और 9 महीने बाद इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर 10 महीने के अंदर अंदर आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस हो जाएगा, 10 महीने के बाद आपका आईबीपीएस पीओ का मेंस हो जाएगा, फिर 11 महीने बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स, 12 महीने बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस। तो आपको हर एग्जाम के लिए एक एक महीने का गैप मिला है। आप सारे एग्जाम्स को अगर टारगेट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स की डेट क्या दी है, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 और 14 दिसंबर। इसमें आपके पास 11 महीने हैं, काफ़ी सारा टाइम है। अगर आप एकदम बिगिनर भी है ना तो भी आप इस एग्ज़ाम को आराम से फोड़ सकते हो, आराम से। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचना कि यार मैम हमें तो अर्थमेटिक नहीं आती, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है, रीजनिंग के पजल्स नहीं आते। सब
कुछ आ जाएगा आपको एकदम, बिल्कुल आप मतलब कहते हैं ना वॉरियर टाइप के, एकदम निकल के आओगे, विनर निकल के आओगे। ठीक है, ये देखो इसमें मेरा स्कोर 78 आउट ऑफ 100 था, जो कट ऑफ से 28 नंबर ज़्यादा था। 50 कट ऑफ गई थी, एग्ज़ाम टफ आया था और मेरा स्कोर इतना था। ठीक है, इसमें देखोगे आप 85.75 आया है स्कोर, ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं इतना अच्छा स्कोर कैसे कर पाती थी, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये दोनों मेरे सेकंड अटैम्प्ट्स थे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत कम टाइम बचा था, आई थिंक फॉर्म भरने की आखिरी डेट में मैंने इन दोनों के फॉर्म्स भरे थे, और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था, 1 महीने बाद ही प्रीलिम्स था। तो ये मैंने बहुत कम प्रिपरेशन में दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट, और इसीलिए मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, बट सेकंड अटैम्प्ट में आई क्लियर्ड ऑल दी एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद मेंस की बात करते हैं तो आपका 29 नवंबर को होने वाला है, जिसमें आपके पास 10 महीने से ज़्यादा है, और इसका मेंस आपका 1 फरवरी को अगले साल होगा, 12 महीने से ज़्यादा है आपके पास। इसमें मेरा मेंस का स्कोर आप देखेंगे 107.75 आउट ऑफ 225, जो कि कट ऑफ से लगभग 27 नंबर ज़्यादा था। और ये फिनोमिनल स्कोर मैंने कैसे किया, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूंगी। 96.25 आउट ऑफ 200 आया था मेरा IBPS क्लर्क में। तो ये हो गया आपका, सारे डेट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपसे ये मैं आपको ये बताऊंगी कि ये प्रिपरेशन आपको शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप जब मॉक टेस्ट दे दोगे उसके बाद आप सिलेबस पे एक नज़र डालोगे। सिलेबस चाहो तो खुद के हाथ से लिख लो, लिखने से याद होता है, और याद करना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। सिलेबस लिखने के बाद आपको देखना है PYQs को। PYQs देखोगे आप, आपका मॉक टेस्ट आपने दे ही दिया है, आप PYQs जब देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे राइट फ्रॉम योर सिलेबस चैप्टर 1। तो एक एक चैप्टर आप कवर करते जाओगे। चैप्टर्स किसके कवर करने हैं आपको? क्वांट और रीजनिंग के चैप्टर्स कवर करने हैं, और इंग्लिश में कोई भी बेसिक स्टोरी बुक या नॉवेल या न्यूज़पेपर, बेसिक न्यूज़पेपर एकदम फ्री प्रेस से स्टार्ट करो आप। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज मैं आपको लेके आऊँगी सब एग्जाम्स के लिए, कि कैसे आप RRBPO की अगर स्पेसिफिकली प्रेपरेशन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए कैसे कर सकते हो, और अगर चारों के लिए करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सबके लिए वीडियोस आएंगे और उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, बट अभी के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो बिना किसी देरी के। ये मत सोचना कि बहुत टाइम है, इतना टाइम जो मिनिमम टाइम आपको RRBPO में मिल रहा है 6 महीने, दिस इज इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। और इससे ज़्यादा लेट मत करना, बस शुरू कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।